प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा संतोष मलिक जी की आर्थिक हालात के बारे में एक गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आर्थिक हालात देश के प्लस अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध और उनका असर हमारी आर्थिक दशा पर, आर्थिक हालात पर क्या पड़ेगा, ये गंभीर चिंता है। संतोष मलिक जी ने इसका पूरा आकलन किया है। आप देखिए 2 अप्रैल से क्या हो जाएगी हमारी हालत, ये हमें सोचना होगा, गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। 2 अप्रैल से आपको मालूम है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से ये दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है, वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। कारण क्या है? भारत ने तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। अगर बिगाड़ा होगा तो हमारे प्रधानमंत्री ने बिगाड़ा है। अगर बिगाड़ा होगा, मुझे नहीं मालूम क्या कारण है, भारत ने उनका क्या बिगाड़ दिया। अगर प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ बिगाड़ा है तो उनके साथ निपटिए। आप देश के साथ क्यों बिना मतलब की परेशानी बढ़ा रहे हैं? ये बिल्कुल सही नहीं है। और प्रधानमंत्री खामोश है, खामोश है, एक शब्द नहीं बोलने की हिम्मत है। आप देख लीजिए। और अब यानी एक तो उन्होंने जिस दिन से आए थे, वो तो शपथ लेने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। शपथ ग्रहण से पहले ही टैरिफ वगैरह के बारे में उन्होंने शुरू कर दिया था। और आखिरी में भारत के लिए 2 अप्रैल से उन्होंने अनाउंस कर रखा है कि 2 अप्रैल से भारत के साथ जो टैरिफ है, नया टैरिफ रेट, वो लागू हो जाएगा। अब उसमें क्या हालात होगा। और प्रधानमंत्री महोदय देश को झोंकने में लगे हुए हैं। ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री महोदय आज बर्ताव कर रहे हैं, देश बहुत जबरदस्त आर्थिक संकट में जाने वाला है। इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस बात का। कोई केवल उनसे ट्रंप से रिश्ता रखना है, बस एक ही है इनकी सोच, ट्रंप से रिश्ता रखना, क्योंकि उसमें इनका निजी स्वार्थ है, इनके दोस्त का निजी स्वार्थ है, जिस वजह से देश को इन्होंने ताक पर रख दिया है। यानी हम जो भी अभी देखिए, वाणिज्य मंत्री अभी है, पहली बात तो प्रधानमंत्री महोदय पहले जा गए थे 12-13 फरवरी को। आपको मालूम है क्या हुआ है, इनको क्या कितना महत्व दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनको रिसीव करने तक नहीं आए। उनकी एक महिला जो अधिकारी हैं, सचिव, वो लेने गई थी इनको, तो वहीं से झटके लगने शुरू हो गए। और 2 दिन की जो वहाँ के ठहराव के दौरान जो मुलाकात हुई है राष्ट्रपति ट्रंप से, ये नीचे मुंह करके बैठे रहे हैं। एक शब्द इन्होंने बोला नहीं। इनके मुंह के ऊपर किंग, टैरिफ किंग बोलते रहे, वो एक शब्द नहीं बोला। बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। भारत को इतना कमजोर पहले किसी ने पेश नहीं किया है। भारत कमजोर है ही नहीं। आर्थिक हालात अलग हैं, हम डेवलप कंट्री नहीं हैं, लेकिन डेवलपिंग हैं हम। हो रहा है, धीरे धीरे तरक्की होगी, बशर्ते कि हमारी जो सत्ता या जो राजनीतिक व्यवस्था है, उनकी नीयत अगर साफ हो तो भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमें कोई जिम्मेदार सत्ता नहीं मिलती है। जिम्मेदार सत्ता नहीं मिल पाई, और वर्तमान सत्ता तो बिल्कुल ही उस तरफ नहीं है। इनका देश से, देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। इनका केवल, और प्रधानमंत्री महोदय का तो एक चहेता है। वैसे तो अंबानी भी है, लेकिन अडानी के लिए तो पूरा कुर्बानी कर रहे हैं, ये पूरी जान लगा दी है, देश को झोंक दिया उनकी सेवा में। ये बहुत ही शर्मनाक है और दुखद है ये। अब उसी की वजह से अब देश क्या क्या देखने जा रहा है, आप देख लेना। अभी कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री जो हैं, वो भी अमेरिका जाकर आए हैं, और क्या संदेश लाए हैं। वो अब आए दिन यहाँ पर मीटिंगें कर रहे हैं व्यापारियों के साथ, उद्योग घरानों के साथ आए दिन, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि जो सामान आप लोग बाहर किसी और देशों से खरीदते थे, वो सब बंद करके अमेरिका से खरीदना है। ऐसी हिदायतें उनको दी जा रही हैं। ये कितना दुखद मतलब कितना घातक साबित होगा देश के लिए, ये आगे आने वाले समय में हमें अभी से उसकी फिक्र करनी होगी। सरकार को फिक्र क्यों नहीं है? सरकार उसी काम के लिए बैठी है। अदरवाइज सरकार का काम क्या है? क्या मौज मस्ती उड़ाना? सरकार का काम है देश की व्यवस्था को चलाना। 140-42 करोड़ लोगों की तरफ से एक व्यवस्था जो बना रखी है, उसके मुताबिक उनको उस व्यवस्था को बिल्कुल अच्छे तरीके से चलाना है, ताकि देश पर किसी किस्म की परेशानी ना आए, किसी नागरिक को दिक्कत ना आए। कोई समस्या है तो उसका तुरंत समाधान हो। लेकिन ये समस्या पैदा कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी हमारे लिए, इतना आर्थिक हालात इतने खराब हो जाएंगे। अब कल फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और धमकी दे दी है कि वेनेजुएला से कोई गैस या कच्चा तेल नहीं लिया जाएगा, जिसमें भारत भी शामिल है। हमारा भी आता है उनसे करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 1.5% के करीब वहां से आता है। तो उसके लिए मना। और प्रधानमंत्री महोदय की कोई हिम्मत नहीं आज कि राष्ट्रपति ट्रंप की बात को ये काट सके। क्या कारण है? ये हैरान करने वाली बात है, बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन इस तरीके से आगे क्या होगा? वो झुकाते जा रहे हैं और ये झुकते जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप या तो उनको कोई इसकी एक तो कमजोर नस ये है ही है
कि दोस्त इनका फंसा हुआ है बुरी तरह से, और दोस्त फंसेगा तो इनको खतरा है कि ये खुद फंसेंगे। दोस्त का फंसने का मतलब प्रधानमंत्री का फंसना है। ऐसी कोई मजबूरी उनके सामने, अदरवाइज अकेले दोस्त के लिए कौन इतना करता है। कितना भी पक्का दोस्त होगा लेकिन देश को गुलाम बना करके किसी दोस्त की मदद करेगा तो वो आदमी देश का हितैषी कैसे हो सकता है। इनकी या फिर इनकी कोई और कमजोर नस, क्योंकि इनका पहले भी आना जाना रहा है, ये संघ से जुड़े हुए रहे हैं प्रचारक के तौर पर, और वहां जाते थे, बैठकें वगैरह करते थे। या तो उस समय की कोई कमजोर नस और है इसके अलावा जो दोस्त के लिए आज दिखा रहे हैं, ये हो सकता है इससे भी ज्यादा खतरनाक कोई नस उनकी पास है। क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इनको झुकाने में लगे हैं, और वो ये नहीं झुक रहा है, वो देश झुक रहा है। एक किस्म से आप लगा लीजिए, नुकसान तो देश का हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर समय है। हमारी आर्थिक हालात 2 अप्रैल से क्या होने जा रही है, ज्यादा दूर नहीं है। 2 अप्रैल बस आ गया, 2 अप्रैल आ गया है, आज 25 मार्च तो हो गई, 1 हफ्ता बाकी है। तो 1 हफ्ते के बाद आर्थिक दशा, आर्थिक हालात भारत के क्या होंगे, बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। इस पर हम सबको मंथन करना होगा। विपक्ष हमारा लाचार है, विपक्ष बिल्कुल लाचार है। देखिए दिक्कत क्या है इस देश में, चाहे वो सत्ता में है या विपक्ष में है, भ्रष्टाचारी तो सब जगह है, सब जगह फल फूल रहे हैं भ्रष्टाचारी। लेकिन काम क्या, मतलब मकसद क्या है कि जो सत्ता पक्ष है उनके पास ताकत है, उनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे हथियार हैं। विपक्ष के पास ऐसा कुछ है नहीं, तो उनको अपना दोस्त तो दिखेगा नहीं। सत्ता में बैठे लोगों को अपना दोस्त नहीं दिखता है, लेकिन दूसरों का दिखता है, विपक्ष का दिखता है। इसलिए इनके खिलाफ तुरंत जो है हथियार उठा लेते हैं। वो खुद के खिलाफ वो कभी ऐसा इस्तेमाल होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है, ये हालात इस वक्त हमारे इतने खतरनाक होते जा रहे हैं, विपक्ष आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये जनता को सोचना होगा, जनता को आगे आना होगा। तो मेरी निवेदन है, मेरी अपील है तमाम देशवासियों से कि ये बहुत गंभीर मुद्दा, इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, उस गरीब पर पड़ेगा जिसको आज 2 वक्त की रोटी मिल नहीं रही है, तो आगे क्या हालत होंगी उसके। उस मजदूर के ऊपर पड़ेगा जिसको दिन भर की दिहाड़ी उसकी इतनी नहीं है कि वो परिवार का पालन पोषण कर सके। उस किसान पर पड़ेगा जो लगातार संघर्ष कर रहा है एमएसपी के लिए, लेकिन उसको एमएसपी नहीं दी जा रही है। फालतू इधर उधर के खर्चों में पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार अंधाधुंध कर रही है, लेकिन किसान को देने के लिए, उसको एमएसपी देने के लिए नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। तो मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं, कृपया इसको गंभीरता से लें। इसका सीधा सीधा आम जनता के ऊपर असर पड़ेगा। हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। ये देश को इस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है कि अमेरिका जब हमें कहेगा हंसो तो हम हंसेंगे, जब वो कहेगा रो तो हमें रोना पड़ेगा। ये क्या है, ऐसा भारत के साथ कभी सलूक नहीं किया गया। अमेरिका की कभी औकात नहीं हुई है पहले किसी भी प्रधानमंत्री को झुकाना, कभी औकात नहीं हुई है। तो आज क्यों है ये, आज क्या है, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, अपने अंदर क्यों नहीं झांकते हैं? आपकी क्या जिम्मेवारी है? क्या देश को कमजोर करना आपकी जिम्मेवारी है? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। मैं उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय जागेंगे आखिर में। अभी 2 अप्रैल आने में एक हफ्ते का समय है, जाग जाइए, अभी भी जाग जाइए, मत गुलामी करिए उनकी। बाकी देशों से हमें कच्चा तेल या गैस या और जो भी चीज लेने में हमें फायदा हो रहा है, बचत हो रही है, तो अमेरिका से क्यों लेंगे, वो भी महंगा और वो भी धमकी के साथ। अमेरिका धमकी दे रहा है और हम नतमस्तक होते जा रहे हैं। बताइए, वाणिज्य मंत्री सबको बताते फिर रहे, सबको बता रहे हैं कि सारा सामान जो भी जहां से लेते थे अमेरिका से लेना है। तो ये एक बहुत गंभीर वक्त है, गंभीर दौर है भारत के लिए, शायद इससे खतरनाक दौर। कभी पहले भी हमारी आर्थिक व्यवस्था जो खराब हुई थी, लेकिन ऐसे भय, ऐसा खतरनाक समय पहली बार आ रहा है देश में, और हमें मजबूती से इसके साथ लड़ना होगा, क्योंकि और कोई नहीं है। सत्ता पक्ष लगातार यानी बर्बादी पर लगा है, विपक्ष नाम की कोई चीज है नहीं, तो बाकी क्या बचा, और क्या बचा है? अदालतों में भी पता नहीं क्या कारण है, वहां भी कमजोरियां देखी जा रही है। तो अब एकमात्र रास्ता है कि देश की जनता को खड़ा होना होगा, हमें शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर आना होगा और सरकार को रोकना होगा। ये आर्थिक नीति जो बनाई जा रही है इनकी बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हमें सरकार को हर हाल में रोकना होगा अगर देश को बचाना है तो, क्योंकि हम देशवासी पूरे देशभक्त हैं, सारे के सारे देशभक्त हैं। हमें देश की फिक्र है, हमें सबकी फिक्र है, आम जनता की फिक्र है। तो इसलिए हमें तुरंत एक्शन में आना होगा, तुरंत सड़कों पर आकर के सरकार को गलत नीतियों से रोकना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप जरूर मेरी अपील से सहमत होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।
जय हिंद।